शर्मा जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मन की बात के माध्यम से जब कोई बात निकलती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाती है, दूर दूर तक पहुंच जाती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक जब वो शहडोल के विचारपुर क्षेत्र का नाम जब माननीय मोदी जी ने अपने श्रीमुख से लिया, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि भरी वाली बात रही, क्योंकि विचारपुर में ऐसे फुटबॉल प्लेयर तैयार हो रहे हैं जो एक नई कहानी लिख सकते हैं। ये कितनी खुशी की बात है आपके लिए? ये बेहद खुशी की बात है और पूरा शहडोल आज हर्ष से और गौरव से प्रफुल्लित है। पूरा पूरा शहडोल संभाग में लोग बहुत ही आत्मीय खुशी प्रकट कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहडोल संभाग के पुरुषार्थ को, जो कि फुटबॉल क्रांति के रूप में सामने आया है, उसको उन्होंने इस तरह से देश के सामने रखा है। ये विचारपुर में फुटबॉल प्लेयर्स की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये प्रकाश में आया, ये इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि जब घर ही में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन जग जाहिर नहीं हो पाती। आपको कैसा पता चला ये? मैं जब लगभग 2 साल पहले जब मैं यहाँ संभाग आयुक्त के रूप में आया तो मैंने देखा कि कोरोना की वजह से पूरे समाज में निराशा का वातावरण था और बच्चे घरों में कैद थे, हम सब भी अपने अपने घरों में कैद थे और लगातार चारों तरफ बड़ा शोक वाला माहौल था। चारों तरफ से बुरी बुरी खबरें आ रही थी, तो मुझे लगा कि कैसे यहाँ के समाज को इन बुरी खबरों के दुष्चक्र से बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए प्रेरित किया जाए। तो मैंने यहाँ पर जब दौरा किया तो मैंने पाया कि यहाँ पर कुछ गांवों में पहले से कुछ खेलों की पुरानी जड़ें यहाँ पर हैं। तो विचारपुर भी एक ऐसा गांव है जहाँ 20-25 साल से और फुटबॉल के प्रति बड़ा अनुराग लोगों में था। अच्छा। इसी तरह हमारा अमरकंटक के पास एक गांव है बीजापुरी। तो बीजापुरी में हम लोगों ने पहला टूर्नामेंट प्लान किया। फुटबॉल क्रांति की रूपरेखा मैंने बनाई, तो मैंने पहला टूर्नामेंट हम लोगों ने बीजापुरी में किया। और बीजापुरी में टूर्नामेंट क्या था, वो तो एक लोक उत्सव था। आप सोचिए कि दूर दराज के गांव में एक, आप सोचिए कि जैसे हिमाचल प्रदेश टाइप का वहाँ का भूदृश्य है और वहाँ टीमें फुटबॉल खेल रही हैं और कम से कम 5 हजार लोग उनको चारों तरफ से घेर के और उनको वकअप कर रहे हैं और वहाँ दुकानें लगी हुई हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं, लोक नृत्य भी हो रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत दृश्य था। जी। तो वहां से हमने फुटबॉल क्रांति की शुरुआत की। हमें लगा कि जहां भी दौरे पर जाओ तो लोग या तो निराशा में है और युवा पीढ़ी या तो नशे की तरफ जा रही है या सोशल मीडिया में व्यस्त है। पता नहीं है कि वो सोशल मीडिया में क्या देख रहे हैं। जी। ठीक है, तो मुझे लगा कि इनको खेल के मैदान में लाना चाहिए। तो इसके लिए खूब विचार करने के बाद हमने ये पाया कि फुटबॉल ऐसा खेल है जो गरीब से गरीब आदमी खेल सकता है और इसको खेलने के लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता नहीं है जी। तो फिर हमने फुटबॉल से शुरू किया और फुटबॉल से शुरू किया तो फिर पता चला कि विचारपुर एक ऐसा गांव है कि जहां हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी है। अच्छा। तो फिर हम लोग फिर विचारपुर गए और जब वहाँ मिले और हमने देखा कि अरे यहाँ तो जबरदस्त माहौल है। और तो हमने वहाँ पर लोग थोड़ा निराश थे कि उनको शासन का कोई समर्थन नहीं था, प्रशासन का कोई समर्थन नहीं था। जी। और एक हमारे कोच हैं रईस अहमद, तो वो वर्षों से वहाँ अपनी साधना कर रहे थे कि वो वहाँ जाते थे और बच्चों को फुटबॉल का कोचिंग करते थे। तो हमने श्री रईस अहमद को भी पकड़ा। जी। और उनको हमने स्कूल शिक्षा विभाग में बात करके उनको सहायक संचालक पर उनकी पदस्थापना करवाई स्कूल शिक्षा विभाग से। और विचारपुर में खेल का मैदान जिस पर खेलते थे खिलाड़ी, वो मैदान उनका नहीं था। तो उस मैदान को राजस्व को आदेश देकर उसको खेलकूद विभाग को हस्तांतरित कराया। जी। और वहाँ हमने उमरिया जिले के व्यवसायी हैं श्री विनोद आहूजा, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया। उनके पास अल्ट्राटेक की एजेंसी थी, तो हमने कहा कि आप अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ पर बच्चों को कुछ जूते, कुछ फुटबॉल, कुछ टी शर्ट्स, ये अगर आप गिफ्ट कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जी। तो उमरिया के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री संतोष द्विवेदी। तो श्री संतोष द्विवेदी और विनोद आहूजा के सहयोग से
फुटबॉल क्रांति प्रारंभ हुई और उसका पहला टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ विचारपुर में और वहाँ बीजापुरी में। और उसके बाद फिर हम लोग विचारपुर को एक तरह से गोद ले लिए। तो इस तरह से फिर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा, फिर बात चल निकली और फिर हमने ग्राम पंचायतों को जोड़कर सभी ग्राम पंचायतों में संभाग में 1000 फुटबॉल क्लब जो है मेरे जनपद सीओज ने, जिला सीओज और कलेक्टर्स ने गठित कराए। और वो क्लब बनने के बाद एनआरई जी से फिर हमने मैदानों को ठीक करवाया, फिर कारपोरेट से मदद लेकर इनके लिए फुटबॉल और दूसरी चीजों की व्यवस्था की। और फिर हमारे जो खेल शिक्षक हैं ये भी सब जुड़ गए, जो स्थानीय मीडिया है शहडोल का ये भी जुड़ गया। इनने सब ने एक सकारात्मक रूप से, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे व्यवसायी हो, सबने जुड़कर कोशिश की। तो ये शहडोल का सामूहिक पुरुषार्थ है फुटबॉल क्रांति। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने जो विचार किया और कोरोना काल के कठिन समय में वो विचार रंग लाया और विचारपुर आज पूरे देश में अपने पहचान बना रहा है। धीरे धीरे यहाँ के फुटबॉल टीम बहुत ही सशक्त होने जा रही है। हम जानना चाहते हैं शर्मा सर कि ये जो फुटबॉल प्लेयर हैं अब तक कौन कौन सा खास टूर्नामेंट खेल चुके हैं और किस प्रकार से इनके मन में एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक जाने का मादा है। इन खिलाड़ियों में किसी भी स्तर तक जाकर सफल होने की जिद है जी। और आप सोचिए कि 4 साल का बैगा बालक, 5 साल का गौंड बालक, तो 4-4, 5-5 साल के आदिवासी समाज से और हमारे ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे अगर घंटों फुटबॉल खेलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब ये 8 साल के 9 साल के होंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूझने की क्षमता इनके अंदर होगी। जी हाँ। क्योंकि हम इनको कोचिंग भी दे रहे हैं, उनके लिए खुराक का प्रबंध भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरे समाज का समर्थन मिल रहा है। और अभी तक हमारे खिलाड़ियों ने राज्य स्तर की स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश भर की सभी टीमों को हराया है। अभी भुवनेश्वर हमारी टीम बच्चियों की गई थी और उसने वहां पर जो है क्वार्टर फाइनल जीता पहली बार में ही और सेमीफाइनल में जाकर वो हारे। इसी तरह बच्चों की जो टीम गई थी वो क्वार्टर फाइनल में जाकर हारी। तो थोड़ा सा प्रयास करने से जिन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो जब इनको लगातार समर्थन मिलेगा तो ये राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का प्रभुत्व स्थापित करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और जब आज मन की बात में जिक्र हुआ इन खिलाड़ियों का विचारपुर का, तो जाहिर है कि इन्हें और भी नए नए प्लेटफॉर्म मिलते जाएंगे आगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और कुछ आपने इनको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार का प्लान बना रखा है, कुछ और विचार कर रहे हैं आप इसके लिए? इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी समर्थन है इस अभियान को, फुटबॉल क्रांति अभियान को। और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी फुटबॉल क्रांति के खिलाड़ियों की भेंट मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से ही संभव हुई। जी। तो आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी का भी अब समर्थन है, मुख्यमंत्री जी का भी समर्थन है और स्थानीय प्रशासन तो प्रयास कर ही रहा है। तो ये खिलाड़ी जी मुट्ठी भर ना रहें। आज 25,000 से ज्यादा खिलाड़ी शहडोल में फुटबॉल खेल रहे हैं, लगभग 1200 क्लबों में। वाह। हमारी कोशिश है कि ये इस संख्या को बढ़ाकर हम कम से कम 1 लाख बच्चों तक ले जाएं। वाह। तो जब 1 लाख बच्चे खेलेंगे तो हमें लगता है कि कम से कम 150 बच्चे ऐसे होंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में धूम मचा देंगे। सही बात है। और ये आपने जो जज्बा तय करके रखा है तो जरूर रंग लाएगा और लगातार फुटबॉल को विस्तार मिलता जाएगा। विचारपुर के माध्यम से इस तरीके के ऐसे अनेक क्लब तैयार होंगे जो एक आने वाले समय में एक अच्छी टीम का रूप धारण कर सकते हैं। तो हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं शहडोल के संभाग आयुक्त होने के नाते? मैं जो भी दर्शक आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे शहडोल के बच्चे कमाल कर रहे हैं ना, ऐसे मध्य प्रदेश का हर बच्चा कमाल कर सकता है। तो अपने पास के बच्चों को जो आपके घर में हैं या पड़ोस में हैं,
उनकी पीठ पर हाथ रखिए, लाड़ से उनको थोड़ा सा समर्थन दीजिए। आपके थोड़े से समर्थन से ये सितारे आकाश में छा जाएंगे। बिल्कुल छा जाएंगे। और आपने जो इतने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं उनसे भी बहुत सारे लोग जो जहां जहां तक आपकी आवाज जाएगी वो जरूर उससे प्रेरित होंगे और जरूर कुछ ना कुछ सृजन करेंगे, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। शर्मा जी, मैं ये सपना देखता हूँ कि मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में एक जबरदस्त फुटबॉल टीम होगी जो देश की किसी भी टीम को हरा सकेगी। सही कहा आपने, और इसी जज्बे को बुलंद करेंगे आने वाले समय में, हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं। इतना समय देने के लिए एक बार फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार, थैंक यू। बिल्कुल सर। रईस जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और विचारपुर इस समय पूरे देश में छाया हुआ है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विचारपुर का जिक्र किया है, यहाँ की फुटबॉल की जो टीम है उसकी सराहना की है, और जाहिर है कि जब वो प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। कैसा लग रहा है आपको इस उपलब्धि पर? सर मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में सुन करके, और हम लोग का जज्बा और बड़ा है। आने वाले समय में हम अभी थोड़ा कोशिश कर रहे थे, अब और ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे कि अब ये बात इतनी दूर तक पहुंच गई है, इसमें हम जी जान लगा देंगे कि हम अच्छे खिलाड़ी तैयार करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। हम जानना चाहते हैं रईस जी कि आप इन बच्चों को कोच कर रहे हैं, कितना आपने देखा है कि फुटबॉल के प्रति जो जुनून है, जो इनका उत्साह है, वो किस प्रकार का है, और ये किस प्रकार से फुटबॉल सीखने के लिए लालायित हैं? सर ये यहाँ फुटबॉल का तो खैर वो लोग जब चलना सीखते हैं सर तो फुटबॉल मैदान में ही आते हैं सीधा। अच्छा। और उनके घर घर में फुटबॉल प्लेयर हैं। वहाँ पे हमने क्या किया है, वो मतलब उन लोगों ने क्या है, बच्चे फिजिकली स्ट्रांग है वहाँ के। हम लोग सिर्फ उनको टेक्निकल थोड़ा डेवलप किया जिससे बहुत जल्दी वो इम्प्रूव किए फुटबॉल में। और माननीय कमिश्नर साहब ने इस चीज को देखा तो बोले जब छोटे से जगह में थोड़ी सी मेहनत में इतने बच्चे तैयार हो सकते हैं तो पूरी प्रतिभा संभाग में हमारे ट्राइबल क्षेत्र है, हर जगह हर घर घर में खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। उसमें फिर फुटबॉल क्रांति की मुहिम तैयार हुई और आज पूरे संभाग में फुटबॉल खेले जा रहे हैं। कम से कम 80-90 फुटबॉल टूर्नामेंट हो चुके हैं सर। अच्छा। और छोटे से जिले से लेकर स्टेट अंतर्राज्यीय स्तर तक के, जिसमें काफी बच्चे एक टूर्नामेंट में 70-80 टीमें भाग ले रही हैं गांव लेवल में। अच्छा। तो और जाहिर है कि जब वो फुटबॉल का जुनून सवार होता है तो फिर पढ़ाई के साथ बैलेंस भी बहुत कठिन हो जाता है, तो दोनों में बैलेंस करना कैसे सिखाते हैं आप इन बच्चों को? हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है सर। इसमें पढ़ाई का तो मेन है, बच्चे थोड़ा सा लापरवाही करते हैं इसमें, क्योंकि अगर एक टारगेट बनाते खेल तो फिर इतना थक जाते हैं तो पढ़ने से वो लोग कमजोर हो जाते थे। तो इसमें क्या कि हमने उनको टाइम टेबल सेट करके उन्हें हर चीजें मोटिवेट किया कि आपका सब टाइम टेबल सेट करो, उसके हिसाब से आप खेलना शुरू करो, तो दोनों चीज आप मेंटेन कर सकते हो। तो कुछ दिन पहले तो ये दिक्कत आई हमको, लेकिन फिर अब बच्चे मेहनत बना रहे हैं। तो उसमें से कई बच्चे अभी जो सर के माध्यम से हमारा जो विचारपुर फ्रीडम सेंटर खुला है, माने फुटबॉल एकेडमी, अब वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो वहाँ पे जो बच्ची सेलेक्ट हुई है, मैंने उस टाइम के लिए मैंने देने के लिए कोच सेलेक्ट हुई है, वो लक्ष्मी साइज करके है, वो MA करके रखी हुई है, MA पास है और लाइसेंस कोर्स भी किया हुआ उसने। अच्छा। पूरे मध्य प्रदेश से विज्ञापन जब गया था तो उसका ही नाम सेलेक्ट हुआ, उसी गांव की लड़की का, उसी जगह पे। बधाई। तो हम जानना चाहते हैं कि अब जो सुविधाएं इन फुटबॉल प्लेयर्स को, बच्चों को, बालक को, बालिकाओं को मिलना चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज वहाँ मिल रही हैं कि आप उसमें कुछ और अभी चाहते हैं शासन स्तर पर? नहीं, अभी तो खैर मिलना, जैसे अभी अकेडमी सर के माध्यम से आ गई है। अब वहाँ पे सर ने ओपन जिम का भी बंदोबस्त कर दिया है। ऐसे धीरे धीरे सुविधाएं तो इकट्ठी हो रही हैं, बस इसी संसाधन साइन के माध्यम से खेल व कल्याण विभाग से यहाँ पे जो अपना फ्रीडम सेंटर खुल रहा है और उसमें जो उनको बच्चों को यहाँ रख करके कोचिंग दी जाएगी। तो ये हमारे संभाग से जो हम बच्चे, जो हमारे खेल चल रहे हैं फुटबॉल क्रांति के माध्यम से पूरे संभाग में जो मुहिम चल रही है, तो वहाँ से हम बच्चे सेलेक्ट करके उस फ्रीडम सेंटर में रखेंगे, तो वहाँ से हमको और अच्छे बच्चे तैयार होकर मिलेंगे। ये खेल व कल्याण और साइंस सेंटर का भी इसमें योगदान रहेगा सर। कितनी देर आप रोजाना अभ्यास कराते हैं इन फुटबॉल प्लेयर्स को? सर ये गर्मियों के मौसम में जो छुट्टियां रहती है तो दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है वहाँ पे। और अभी जो स्कूल टाइम हो गए हैं तो एक टाइम होती है। अच्छा अच्छा।
तो ये सुबह बच्चों का सुबह होती दोनों टाइम प्रैक्टिस है, लेकिन उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिनका सुबह का स्कूल है उनको शाम को बुलाते हैं, जिनका शाम का स्कूल उनको सुबह कराते हैं। अच्छा, और क्या संभावना देख रहे हैं आप इन बच्चों में आने वाले समय में? कम संसाधनों में सर कई बच्चे उस गांव के 40 से 45 बच्चे राष्ट्रीय स्तर में खेला है वहाँ के बच्चों ने, और एक बच्चे ने 8-8, 9-9 नेशनल खेला है। अच्छा, अब ये संसाधन होने के बाद ये लड़के निश्चित ही वहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं एक फुटबॉल कोच होने के नाते, और इतनी बड़ी उपलब्धि पर जो कि प्रधानमंत्री ने जब अपना जिक्र किया है बिचारपुर का, तो बाकी लोगों से क्या निवेदन करना चाहते हैं? सर मैं तो बहुत खुश हूँ सर, और ये इतना बड़ी बात है हम लोग के लिए कि इतनी छोटे जगह का सर ने नाम लिया, हम लोग का नाम लिया, और आने वाले समय में हम निश्चित ही बहुत जी जान से मेहनत करेंगे और अच्छे बच्चे तैयार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब हमारे पहले तो मैं अकेला था, अब मेरे फ्रेंड्स भी कई तैयार हो गए, मेरे स्टूडेंट कई तैयार हो गए हैं जी। और मैं सबसे आने वाले समय में निश्चित ही बहुत से बच्चे हम तैयार करके देंगे यहाँ से इंडिया के लिए। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रईस जी आपके साथ कि आने वाले समय में आपकी फुटबॉल टीम और भी मजबूत हो, सशक्त हो और बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते, यहाँ के बच्चे नाम करें। हाँ सर, अभी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी ग्रास रूट में काम चल रहा है सर, थोड़ा सा रिजल्ट निकलने में अब टाइम लग जाएगा, 2-3 साल में देखिएगा आप यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।